एक है एलिया और दूसरा है एलीशा। दोनों नबी हैं, दोनों प्रॉफिट हैं। और एक टाइम आया, एलिया को मालूम पड़ गया कि अब परमेश्वर मुझे बवंडर के द्वारा ऊपर ले जाने वाला है। एलीशा एलिया का असिस्टेंट था। एलिया बड़ा, गुरु एक छोटा, और उसके संग संग रहता था। संग संग रहकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको कहते हैं जॉब ट्रेनिंग। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप देखकर भी सीख सकते हैं। हमारे भारत में ऐसा बहुत चलता है। आप देखो, बड़ा मैकेनिक, छोटे बच्चे चले जाते हैं उसके पास, घर के लोग कहते हैं ये पढ़ता लिखता नहीं है, उसने कहा मेरे पास भेजना। वो उसके पास आते हैं, उससे क्या चाय लेके आ, क्या औजार उठा, ये सब काम कराता रहता है। और वो देखता रहता है मिस्त्री, हेड मैकेनिक क्या कर रहा है। विदाउट स्टडिंग, विदाउट इंजीनियरिंग, 1-2 साल के बाद वो अपनी दुकान अगल अलग में खोल के बैठ जाता है। इसको कहते हैं जॉब ट्रेनिंग। यीशु मसीह के साथ भी चेले थे, और यीशु जब जाते थे सेवा करने तो चेलों को साथ ले जाते थे, और चेले देखते थे हमारा मसीहा क्या कर रहा है, हमारा गुरु कैसे करता है, कैसे प्रार्थना करता है, कैसे सेवकाई करता है। सब टकटकी लगाकर देखते थे। देख देख कर वो सीखने लगे। और जब यीशु मसीह चले गए, उनके पास कोई किताब बाइबल उस वक्त नहीं थी, लेकिन लोगों ने जब रिसर्च की कि ये कौन लोग हैं, तो रिपोर्ट ये आई, ये अनपढ़ लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जिसके साथ रहते हैं उसके जैसे बनने लगते हैं। हालेलुया। कोशिश क्या करेंगे अब आप? परमेश्वर के साथ रहना चाहेंगे, प्रभु के। इसलिए आत्मिक जन के साथ रहें। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करें जो आत्मा से भरा हुआ हो, तो उससे आप पर भी असर पड़ने लगेगा। आप भी आत्मिक रीति से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पुराने नियम में एलिया और एलीशा हैं। एलिया नबी है, भविष्यवक्ता है। एलीशा उसका असिस्टेंट उसके साथ है। अब एलिया को पता चल गया है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। हेलो, एलिया को महसूस हो रहा है, बोलिए मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरा अंतिम समय आ गया, गुरु के जाने का टाइम आ गया है। गुरु के जाने का टाइम आ गया। यीशु को भी मालूम था अपना अंतिम समय। वो अक्सर कहते थे सबसे, अब मैं चला जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो तुम्हारा लाभ होगा, मेरा जाना तुम्हारे लाभ की बात है, मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब पुराने नियम में हम देख रहे हैं, एलिया को मालूम हो चुका है कि स्वर्ग से बवंडर उतरेगा और मुझे रथ आएंगे और वो उसमें सवार होकर मैं उठा लिया जाऊंगा। एलिया शारीरिक मौत का स्वाद नहीं चखने वाला था, परमेश्वर की ओर से निर्धारित था। जब ये बात उसको प्रकट हो गई तो अपने साथी एलीशा से वो कहने लगा, एलीशा डू यू नो, क्या तुझे मालूम है, सुन वो टाइम आने वाला है, मैं जाने का हूं। ये बात जब वो कह रहा था तो ये लोग कहां पर थे? बोलिए गिलगाल में थे। बोलो गिलगाल में थे। फिर बोलिए गिलगाल। गिलगाल का मतलब होता है a place of confusion, जहां पर क्लैरिटी नहीं है, असमंजस की स्थिति है, हाँ भी है ना भी है। तो गिलगाल का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलिए बोलिए असमंजस की स्थिति, प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। कुछ वहां क्लियर नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लाइक दैट।
प्रभु का वचन कहता है, पढ़िए, कोई जन होशे की किताब खोले, इधर वाले होशे 4:15 खोले, इधर वाले जल्दी से होशे 9:15 खोले। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम, हेलो, रीडिंग फास्ट, होशे 4:15। हे इस्राएल, यद्यपि तू सिनाला करता है तो भी यहूदा दोषी ना बने। गिलगाल को ना आओ और परमेश्वर कहता है गिलगाल को ना जाओ, गिलगाल को मत आओ। 9:15 में लिखा है उसकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं मैंने उससे घृणा की, उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा। गिलगाल कैसी जगह है जहां पर बुराई ही बुराई है, कंफ्यूजन है, सब चीज क्लियर नहीं है। आमोस की पुस्तक कोई खोले, 5 अध्याय 4 पद और 5 पद पढ़े। आमोस 5 अध्याय 4 और 5 फास्ट। धन्यवाद बलि खमीर मिलकर चढ़ाओ और अपने स्वच्छ बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों, ऐसा करना तुमको भाता है, पर परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो। वो कह रहे गिलगाल में प्रवेश मत करो। क्यों? और ना बेसुधों को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा। गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा। So don't come to the गिलगाल। गिलगाल कैसी स्थिति है? अचंभे, बोलो, असमंजस की स्थिति है, बुराई की जड़ वाली जगह है, कंफ्यूजन वाला प्लेस है। परमेश्वर चाहता है गिलगाल से बाहर निकलो। जब ये बात एलिया कह रहा था एलीशा को, उस वक्त वो कहां थे? गिलगाल में थे। और वो चाहता है कि तुम गिलगाल से आगे बढ़ो। सुनिए प्रोफेटिक मेरी बात, जब तक तुम अपने गिलगाल से बाहर नहीं निकलते, तब तक आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। हर आदमी गिलगाल वाली स्थिति में फंसा हुआ है, ये करूं या नहीं करूं। एक ही गलती बार बार दोहराता है। आज ये पाप हो गया, माफी मांग ली, दूसरे दिन फिर वही पाप करता है। ऑल द टाइम उसमें फंसे हुए। गिलगाल क्या है मालूम? आपने देखा पार्कों में या कहीं और भी आपने जगह देखा हो, एक गेट होता है जो 4 ऐसे बना होता है, बीच में पाइप होता है। लुक हियर, मैं समझा रहा हूं और तुम कहां देख रही हो? आपने देखा एक लोहे का स्टैंड होता है और उसके 4 खाने ऐसे होते हैं। किसी भी खाने में आप खड़े हो जाए, इधर 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 इधर, और इसको घुमाना पड़ता है। उसके घुमाने के साथ साथ आपको भी घूमना पड़ता है, और जब बाहर का रास्ता आता है तो आपको निकलना पड़ता है। अगर आप नहीं निकले तो फिर उसी राउंड को करना पड़ता है। बोलो, ये गिलगाल है। हम लोग इसमें फंसे हुए हैं। चर्च भी फंसी हुई है। प्रभु कहता है गिलगाल से बाहर निकलो। मुझे और आपको गिलगाल से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सिचुएशन से, परिस्थिति से बाहर नहीं निकलते, तब तक आत्मिक उन्नति का सफर शुरू नहीं हो पाएगा। आमीन, आमीन। सो एलिया और एलीशा ने आपस में डिस्कस किया। यहाँ एलिया ने कहा कि मैं ऊपर उठा लिए जाने पर हूं, और यहोवा परमेश्वर मुझको बेतेल को भेजता है। कहां भेजता है? बेतेल को। तो मैं बेतेल जा रहा हूं। एलिया चाहता है तू यहीं ठहरा रहे। वो कहता भी है एलीशा से, एलीशा तुम यहीं ठहरे रहो। एलीशा भी एलिया के संग रह के, प्रॉफिट के संग रह के, उसके ऊपर भी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है। हालेलुया। अन्य जातियों में एक कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। गुलाब के फूल में खुशबू होती है। जिस डोरी में बांधते हो, फूल अगर हट जाए तो उस डोरी में भी खुशबू आ जाती है।
और जो लोग गुलाब को उठा उठा के माला पिरो रहे होते हैं, माला बनाने के बाद वो अपने हाथ को अगर सूंघे हैं तो उसमें भी खुशबू आ जाती है। यस, तो जिसके संग रहोगे उसके जैसे होने लगोगे। हालेलुया। मैं प्रभु के संग रहूंगा, मैं प्रभु के संग प्रभु जैसा होने लगूंगा। मैं पवित्र आत्मा के साथ संगति करूंगा, मैं उसके साथ एक आत्मा हो जाऊंगा। अभी एलिशा के ऊपर भी हल्की हल्की झलक आ गई है। वो सब समझ रहा है। एलिशा ने एलिया से कहा, लिसन एलिया, वो कसम खाता है, जीवन की सौगंध खा लेता है, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, जहां तू जाएगा मैं भी जाऊंगा। हालेलुया। एलिया, मैं तुझे छोड़ने का नहीं, मुझे मालूम है यहोवा तुझे उठाने पर है, लेकिन मैं उस अंतिम डेस्टिनी तक जाऊंगा। एलिया के मन में सोचता है, इसने बड़ी सेवा की है, चल फिर आ। वो लोग गिलगाल से बाहर निकलते हैं। आपको गिलगाल से बाहर निकलना पड़ेगा। और आप कहाँ पहुंचते हैं? वो अब कहाँ पहुंचते हैं? बेतेल में जब पहुंचते हैं तो ये प्रॉफिट ने हर जगह प्रोफेसी का स्कूल चलाया हुआ है। यहाँ पर भी उसके बच्चे, स्कूल के बच्चे, प्रॉफिट के बच्चे, प्रॉफिट का बच्चा जब मैं कह रहा हूँ तो क्या कह रहा हूँ कि वो, मैं विश्वास करता हूँ वो प्रॉफिट शिक्षा देता था और वहां पर भी कुछ लोगों ने शिक्षा पाई हुई थी और वहां पर भी लोग मौजूद हैं। एलिशा को वो कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे स्वामी को यहोवा उठाने पर है? एलिशा कहता है, यस मुझे मालूम है, चुप रहो तुम, बी क्वाइट, तुम चुप रहो, मुझे मालूम है। एक प्रॉफिट के साथ कई स्टूडेंट के, उसके प्रॉफिट्स के बच्चे, जो स्टूडेंट्स उसके, उन पर भी प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग है, नबूवत करने वाली आत्मा उनके ऊपर भी है। आपको याद है स्लोगन हमने लिखा हुआ है, पहला शमूएल 10 अध्याय 6 पद, याद है किसी को? जब यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा तो तुम परिवर्तित होकर और हिम्मती बन जाएगा। साउल गदही ढूंढने गया था और वो किसके बीच में पहुंच गया? नबूवत करने वालों के बीच में। ऊपर से नबूवत करने वाली मंडली आ रही थी, प्रॉफिट्स आ रहे थे। ये गदही ढूंढने वाला आम इंसान जब प्रॉफिट लोगों के बीच में गया तो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग उस पर भी आ गई। जिसके संग रहोगे वैसे बनने लग जाओगे। अब बेतेल में वो पहुंच गए। बेतेल का मतलब क्या होता है? हेलो, बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। बोलो हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ गॉड, बोलो हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ गॉड। वहां पर उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28वें अध्याय के अंदर 10 पद से 22 पद तक आप पढ़ना, वहां पर जिक्र है याकूब का। वो अपने घर से निकला हुआ है, अपने बड़े भाई का पहलौठे का हक उसने छीन लिया है और अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसका भाई गुस्से में है, मुझे मार न डाले, माँ ने हेल्प की है, वो घर से बाहर निकल गया है। पहली बार घर से बाहर निकला है। घर से बाहर निकला, जब शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, जंगल का सफर था, उसने कहा आगे कहां जाऊं? खुले आकाश के नीचे उसको पहली बार सोने का एक्सपीरियंस मिलने वाला था। आरामदायक बिस्तर तो घर में था, वहां तो कुछ नहीं था। उसने एक पत्थर उठाया, उसका तकिया बनाया, बाइबल में लिखा है वो वहां लेट गया और जब लेट के सो रहा था वो सपना देखने लगा, स्वप्न देखा।
क्या स्वप्न देखता है कि आकाश स्वर्ग खुला हुआ है और एक सीढ़ी है जो यहां से सीधा स्वर्ग तक जा रही है। स्वर्गदूत तो सीढ़ी पर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ये नजारा जब इसने देखा तो इसने कहा, हो ना हो, ये स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। उठ गया, हो ना हो, ये स्वर्ग का द्वार है। सीढ़ी यीशु मसीह को दर्शाती है। याद है यूहन्ना 1 अध्याय में 51 पद के आसपास लिखा है, यीशु ने बोला है, नथानियल, आज के बाद तू स्वर्ग को मुझ पर खुला हुआ देखेगा, स्वर्गदूत मुझ पर उतरते चढ़ते देखेगा। हालेलुया। याकूब उठ के बैठ गया, उसने उस पत्थर को वहां पर रखा, स्थापित किया, उसके ऊपर तेल डाला और उसके आगे घुटने टेके कि ये स्थान परमेश्वर का भवन है। हाउस ऑफ गॉड। हाउस ऑफ गॉड में कौन होता है? दाऊद कहता है, जब मुझे लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मेरा मन बड़ा आनंदित हो गया। दाऊद कहता है कि तेरे आंगन का एक दिन राजमहल में 1000 दिन से भी उत्तम है। क्यों? वो राजमहल में रहने वाला वो परमेश्वर के भवन की कल्पना करता है। क्यों? What is inside the house of God? परमेश्वर के भवन के अंदर क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। inside the house। परमेश्वर के घर में कौन होगा? परमेश्वर। संगीता के घर में कौन होगा? संगीता। Am I right? यस। परमेश्वर के घर में कौन होगा? परमेश्वर। God is there. Presence of God is there. Word of God is there. Anointing of God is there. Miracle of God is there. Hallelujah. Hallelujah. वो बेथेल में आई, एलिया फिर उसे याद दिलाता है, ए एलीशा, मुझे आगे भेज रहा है यहोवा, मुझे अब यहां से भी जाना पड़ेगा, मैं चली को जाता हूं, तू यहीं ठहर। एलीशा कहता है, गुरु मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, जहां तू जाएगा मैं वहां तेरे साथ साथ जाऊंगा। I will not leave you, मैं तेरे साथ संग चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। संग संग चलने की बात वो करने लगा है। और बेतेल से वो कहां पहुंचे? यरीहो। जब आप अपनी परिस्थिति से बाहर निकलते हैं तो आप प्रभु को ढूंढते हैं। जो व्यक्ति प्रभु को ढूंढता है उसका यरीहो का सफर शुरू होता है। यरीहो का सफर का मतलब आपका आत्मिक युद्ध, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाएंगे, क्योंकि अब आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं, आप आत्मा में आए हैं। शरीर आपका विरोधी बनेगा, शरीर आपका दुश्मन बनेगा, शरीर आपको रोकेगा, शारीरिक दशा आपको परेशान करेगी। आत्मिक मनुष्य, भीतर वाला मनुष्य और बाहर वाले मनुष्य में जंग चल रही होगी। शरीर कहेगा रुक जा, ऐसा नहीं कर, थोड़ा और सोता हूं, क्या है संडे को नहीं गए तो क्या हो गया। आत्मा कहती नहीं, तैयार हो, उठ, भोर को उठ, प्रार्थना कर, असल युद्ध शुरू होगा। इस स्थान में वही पहुंचता है जो अपनी सिचुएशन से हटता है और परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। जैसे ही आप उससे कनेक्ट होते हैं, आपका जंगल का सफर शुरू होता है, आपकी यरीहो शुरू होता है और आप एक आत्मिक युद्ध में आते हैं। जब आप प्रभु की उपस्थिति के साथ युद्ध में जाते हैं, तब आप यरीहो से बाहर निकलते हैं। यरीहो की दीवार कैसे टूटी? यरीहो यहोशू की पुस्तक, उसके अगर 6 अध्याय 1 से 5 पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। लुक हियर, ये यहोशू कई देशों को जीत रहा है, युद्ध पर युद्ध कर रहा है,
मूसा जा चुका है और यहोशू पर परमेश्वर डिपेंड है। और अब उसके सामने एक एरिया ऐसा आया है जो यरीहो की दीवार बनकर खड़ी है। यरीहो की दीवार ऑर्डिनरी दीवार नहीं थी, जैसे हमारे घर की दीवार, एक ईंट की दीवार नहीं, ऐसी नहीं थी। वो इतनी चौड़ी दीवार थी कि उस पर रथ दौड़ते थे, ऑलमोस्ट रोड। रहा वैश्य का घर उसी यरीहो की दीवार पर था, जिसे बाद में यीशु की परदादी होने का हक मिला। अब यहोशू को यरीहो की दीवार पार करनी है। वो अपनी आर्मी को साथ में लेता है। आर्मी के पास सांसारिक हथियार होते हैं, वो लेकर पहुंचते हैं कहां? यरीहो के पास। लीडर खड़ा है यहोशू, टीम उसके साथ खड़ी है और वो यरीहो की दीवार का मुआयना करता है, रणनीति तैयार करता है कैसे इस दीवार को गिराया जाएगा। ये दीवार तो बहुत भारी है। आपकी जिंदगी में भी यरीहो की दीवार है। वो दीवार कैसे टूटेगी? वो कैसे टूटेगी? जब वो प्लान कर रहा था, रणनीति तैयार कर रहा था, धन्यवाद हो, स्वर्ग खुला, प्रभु की उपस्थिति वहां आती है। एज ए एंजल, स्वर्गदूत के रूप में प्रभु वहां उपस्थित होता है और यहोशू से बात करता है। यहोशू क्या सोच रहा है? ये दीवार तू तोड़ देगा? इस जंग अपने सैनिकों के साथ, हथियारों के साथ, तुझे मालूम नहीं है इस दीवार के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है? यू डोंट नो। जब दुष्ट की ताकत काम कर रही होती है, उस वक्त संसारिक जितने भी आपके तरीके हैं सब फेल हो जाते हैं। डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते, दवाई काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है। डॉक्टर को इसका इल्म नहीं है। डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, वो उसके अनुसार ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली हुई, वो आत्मिक रीति से नहीं जागृत है, वो पकड़ नहीं पाते। लेकिन अगर आप प्रभु के दास के पास ले जाएंगे, प्रभु के दास के पास डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट गिफ्ट है, उसके जरिए वो देख लेगा कि इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। परमेश्वर ने कहा, यहोशू, इस दीवार के पीछे जो ताकत काम कर रही है वो दुष्ट की ताकत है। और तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू, संग्राम मेरा है, युद्ध तो परमेश्वर का है, मैं हूं उस दुष्ट को पराजित करूंगा, बस तुझे एक काम करना पड़ेगा। पापा जब भी अपने बच्चों को कोई काम देता है तो कठिन काम नहीं देता। आपका क्या विश्वास है? हार्ड काम देगा पापा? नहीं। जब भी बाप अपने बच्चे को कोई काम कहता है, आसान काम देता है ताकि वो आसानी से कर सके। लिसन, परमेश्वर ने क्या काम दिया? सुनिए, परमेश्वर ने कहा, अपनी टीम के साथ इस दीवार का हर दिन एक चक्कर लगाते हैं। काम कठिन है? बोलते नहीं है? नहीं। एक दिन एक चक्कर लगाना कठिन काम है? नहीं। लेकिन यार 7वें दिन तुझे एक साथ 7 चक्कर लगाने हैं, आराधना की स्तुति करते हुए तू ये काम करना। 7वें दिन जब वो चक्कर लगा रहे थे कि बाइबल में लिखा है यरीहो की दीवार गिर गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी जिंदगी का सफर गिलगाल से शुरू होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में स्टार्ट होगा और वहां से आपको आत्मिक बल मिलेगा। आत्मा आपकी सहायता करने के लिए आपके संग आएगी। आप उस युद्ध को लड़ेंगे जो दुष्ट आपके जीवन में ला रहा है और आप वहां विजयी हो जाएंगे। हालेलुया। जो युद्ध परमेश्वर की ताकत से लड़ा जाता है, जो युद्ध पवित्र आत्मा की उपस्थिति
के साथ लड़ा जाता है उसमें कामयाबी मिलती है। एक मुस्कुरा के बोला करिए ना हालेलुया। आप चिल्लाते हैं मैं डर जाता। अब देखिए क्या हुआ, यरीहो पे भी वो रुके नहीं। एलिया ने फिर कहा, एलीशा यहोवा मुझे जॉर्डन को भेज रहा है, मैं जॉर्डन को जाता हूं, तू यहीं ठहर। फिर एलीशा ने कहा, नहीं गुरु स्वामी नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तो तेरे संग जाऊंगा। अब देखिए वो दोनों जा रहे हैं और जॉर्डन के किनारे आते हैं। जहां आत्मा की भरपूरी है, हर एक क्रिश्चियन को जॉर्डन एक्सपीरियंस लेना होगा। आपको याद आता है यीशु मसीह जॉर्डन के पास आए थे। लूका 3 अध्याय 21-22 पद में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां बपतिस्मा दे रहा था। यीशु मसीह जॉर्डन रिवर में के पास आए, यूहन्ना से बोले, यूहन्ना मुझे बपतिस्मा कर। और यीशु ने यरदन नदी के अंदर डुबकी लगा दी। डुबकी लगा के जब बाहर आए, बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई इस पर आके ठहर गया, पिता की वाणी सुनाई दी, वचन आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आत्मा भी आई, वचन भी आया। हालेलुया, बोलिए वचन भी आया, आत्मा भी आया, यीशु पर उतरा। ये जॉर्डन एक्सपीरियंस था। आप में से हर एक को ये एक्सपीरियंस लेना है। एलिया और एलीशा एक टाइम आया, वो जॉर्डन के किनारे पहुंच गए। जॉर्डन जो है रिवर है, नदी अपने पूरे बहाव पर थी। लिसन, नदी अपने पूरे बहाव पर थी। अब नदी से उस पार जाना है, क्या करूं? एलिया ने क्या किया, अपनी शाल उतारी और उसको रस्सी की तरह ऐंठ दिया। और एलीशा सब देख रहा था, मेरा गुरु क्या कर रहा है। और वो ये देखिए, ये यरदन नदी है, यहाँ ग्रीन कलर का पानी है, क्योंकि बहुत क्लीन है ना, साफ होता है तो वो हरा हरा दिखता है ना। और वो यरदन के किनारे आकर उसने उस साल से जो कोड़ा बनाया था, नदी पर दे मारा। जैसे ही मारा, बाइबल में लिखा है यरदन नदी में रास्ता बन गया। एलिया एलीशा यरदन नदी में से गुजरने लगे और दोनों इस पार आ गए। थोड़ा अपना चेहरा मेरी तरफ करिए। इस पार, जब इस पार आए तो बाइबल में लिखा है, एलिया को पता चल गया कि अब टाइम आ गया रथ आने का। तो एलिया एलीशा से कहता है, एलीशा तूने पूरी जिंदगी मेरी सेवा की है, अब रियल में बता रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मांग क्या चाहता है? जब भी परमेश्वर की आत्मा आपसे ये बात कहे, साधारण चीजें मत मांगना, आत्मिक चीज मांगना। क्या कहा मैंने? आत्मिक चीज मांगना। एलीशा ने जानते हो क्या मांगा? कॉस्टली चीज। उसने कहा, एलिया जो आत्मा तेरे ऊपर है उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। हालेलुया। गुरु से भी ज्यादा डबल पोर्शन चाहिए मुझे। एलिया ने कहा, क्या मांग रहा है? तुझे होश है? इतनी कठिन चीज मांग रहा है? यस, मुझे वही अभिषेक जो तेरे ऊपर है उसका दुगना भाग चाहिए। टाइम कम था। एलिया ने एलीशा से कहा, एलीशा एक शर्त पे ये मिल सकता है। शर्त सुनिए क्या है, कि जब मुझे रथ ऊपर उठा के ले जा रहे हो, अगर तू मुझे जाते हुए देख पाए तो तेरे लिए संभव होगा।
हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और इतना कहने की देर थी कि तेज बवंडर वहां से आया, आग की लपटें आई, रथ उतरा और रथ पे एलिया को सवार किया गया। एलिशा देख रहा है रथ ऊपर जा रहा है और एक टाइम आया ऊपर चला गया। अब दिखाई देना बंद हो गया। जब दिखाई देना बंद हो गया तो वो एलिशा फूट फूट के रोने लगा, हाय हाय मेरे पिता। और एलिया ऊपर जब जा रहा था, बाइबल में मेंशन है उसका शॉल मेंटल, उसका मेंटल उसके ऊपर से उतरा और वहां से गिरा और एलिशा जो धरती पर था उस पर आके टिक गया। हैरान हो गया, अब वो दिख नहीं रहा है, क्या करूं? अब मैं इस पार हूं, मुझे वापस जाना है, क्या करूं, कैसे जाऊं? नदी अपने उफान पे है। एलिशा के ऊपर मेंटल आ चुका है। उसे याद आया, अरे जब हम नदी से आना था, मेरे गुरु ने क्या किया था? इस शाल को घोड़ा बनाया था और उसने नदी में मारा था, मैं भी वैसे करता हूं। बेटा वो करता है जो बाप को करते हुए देखता है। यीशु ने कहा मैं वो करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। चेला वो करेगा जो गुरु को करते हुए देखेगा। इस चेले ने उसी शाल का घोड़ा बनाया और उसने फिर से नदी को मारा। बाइबल में लिखा जैसी नदी को मारा, नदी में मार्ग बन गया। एलिशा उस पार चला आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के चेले वहां खड़े हुए थे, सब ये नजारा देख रहे थे। अरे एलिशा कैसे निरंतर नदी में रास्ता बन गया, एलिशा के लिए रास्ता बन गया है, कैसे इस पार आ गया है। जब उन्होंने ये नजारा देखा, ये चमत्कार देखा, सुपरनैचुरल मिरेकल देखा, उन्होंने गवाही दी, हो ना हो जो आत्मा एलिया पर थी वो एलिशा पर आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है एलिया ने 7 चमत्कार किए। बाइबल में ये भी लिखा है एलिशा ने 14 चमत्कार किए। हालेलुया। 7 के डबल चमत्कार इस बात का सबूत है कि एलिशा पर आत्मा का दुगना अभिषेक आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पुराने नियम में हुआ, हम नए नियम में हैं। अगर हम अपनी सिचुएशन से बाहर निकले, अपने हालात से बाहर निकले, अपनी परिस्थितियों से बाहर निकले, जो हमने अपने नियम कानून बनाकर बंधन में हम फंसे हुए हैं उनको तोड़े, अपनी बंधन से बाहर निकले, रीति रिवाज से बाहर निकले, अपने पाप की परिस्थिति से बाहर निकले, तब हमारी मुलाकात परमेश्वर से हो जाएगी। हालेलुया। आत्मा ताकत देगा, मैं अपने हर एक युद्ध को लड़ूंगा और जब मैं युद्ध से बाहर आऊंगा तो मुझे जॉर्डन एक्सपीरियंस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब जॉर्डन एक्सपीरियंस मेरे पास आएगा, मैं चमत्कार करने वाला सेवक बनूंगा, मैं परमेश्वर की आर्मी का सदस्य बनूंगा, सुपर नेचुरल वर्कर बनूंगा, माइटी मिरेकल वर्कर बनूंगा। प्रभु का आत्मा मेरे द्वारा आश्चर्य करेगा, हालेलुया। आपके द्वारा आश्चर्य करेगा। Receive this prophecy, इस भविष्यवाणी को ले लो, कहो प्रभु का आत्मा मेरे साथ काम करेगा, आत्मा मेरे साथ काम करेगा, आत्मा मेरे साथ काम करेगा, प्रभु का आत्मा मेरे साथ काम करेगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, 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 प्रभु का